साइट विदाउट ग्लासेस, यानी बिना चश्मा के हम अच्छी तरह से कैसे देखें। और मेरी भी उम्र 71 साल करीब आसपास हो गई है, लेकिन मैं चश्मा का उपयोग नहीं करता हूँ, कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो नौजवान बच्चे हैं जिनको चश्मा नहीं लगा है, मेरी लिखी हुई अक्षर को पढ़ भी नहीं पाते हैं, इतना छोटा छोटा मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से कागज को बचाने में कंजूस रहा हूँ मैं। इसलिए बहुत सारी पुस्तकें तो हमने जो है ना, लिफाफे पहले आते थे उस पर हमने लिखा है, आर्टिकल लिखे हैं। तो इसलिए जो है तो छोटी छोटी लिखने की आदत हो गई, तो इसलिए इसे ध्यान रखो और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चश्मा छोड़ो ये अभियान आप चलाइए। पहले देखिए कि चश्मा नहीं लगे, इसके लिए हमें बच्चों को गर्भ के समय से ही ये तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रायः हिंदुस्तान में लाखों बच्चे जन्मते हैं ब्लाइंडनेस के चलते, ब्लाइंडनेस के कारण, अंधता के कारण। और उसका बहुत छोटा सा कारण होता है, और वह होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो सरकार विटामिन ए की उसे दूर करने के लिए अभियान भी चलाती है, लेकिन शुरू से ही, गर्भावस्था से ही यदि माताएं नेचुरल विटामिन ए युक्त आहार, तो इसे ध्यान रखें कि 4 साल शुरू से ही यदि हम जो है ना विटामिन ए वाले आहार दें तो आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि सरकार भी अब उसे अपने विभिन्न विज्ञापनों के द्वारा आंदोलन चलाती है। क्यों विटामिन ए वाले आहार लेना चाहिए? तो विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनल पिगमेंट, जो हमारे आँखों के रंग को, क्योंकि इसके बिना हम देख नहीं पाते हैं। हमारे आँख में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, एक को बोलते हैं कोन सेल्स और एक को बोलते हैं रड सेल्स। कोन सेल्स में रेड सेंसरी पिगमेंट कहलाता है, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। तो ये कोन सेल्स में, रड सेल्स में पर्पल कलर। कोन सेल्स 5 to 7 मिलियंस की संख्या होती है हमारी आंखों में इनकी, और रेड सेल्स की संख्या होती है 125 मिलियंस। और इन्हीं के द्वारा हम जो है ना, जो भांति भांति के रंग आप देख रहे हैं, भांति भांति कपड़े पहने हुए हैं, ये रंग इसी सेंसर के द्वारा, जो हमारे ऑप्टिक नर्व है, क्योंकि हमारे देखने में विशेष रूप से 4 क्रेनियल नर्व्स विशेष रूप से भूमिका निभाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, उसमें ऑप्टिक नर्व का बहुत बड़ा रोल है। और ये देखते हैं ना, कहते हैं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी ऑप्टिक नर्व सूख गया है, देखना बंद हो जाता है।
तो इसलिए जो है आँख को हर दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए ज़रूरी है कि अपने खान पान को सही रखें। तो ये जो पिगमेंट है ये बनता कहाँ से है? पिगमेंट का अर्थ ही होता है रंग। तो दुनिया के जितने भी रंगीन आहार हैं वह आँखों की रोशनी बन जाते हैं। खास करके पीले रंग के जो रिसर्च हुआ है, नारंगी रंग के, लाल रंग के जो आहार हैं उसमें विशेष प्रकार का कैटकिनोइड्स जो आहार का एक बहुत बड़ा रूप होता है। तो ये पीला, लाल और नारंगी रंग के आहार बहुत ही शक्तिशाली होते हैं हमारे आँखों के लिए, क्योंकि इसमें अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजैंथिन ये 3 महान तत्व होते हैं जो शरीर में जा कर के रूपांतरित होते हैं विटामिन ए में। साथ ही ये आँखों के रोशनी बन जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के आहार, इसी प्रकार से 2 और तत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं ल्यूटिन और जियांथिन, जियाजेंथिन। अमेरिकन आईज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने खोज किया कि इसके लिए सबसे दी बेस्ट आहार होता है, उसका नाम है पालक। पालक में ल्यूटिन और जियांथिन भरपूर मात्रा में है, और यही आपके जो है हमारे आँखों की रेटिना है, रेटिना के ठीक पीछे मैकुला होता है और वहीं पर ल्यूटिया, और उसी से ल्यूटिन बना है, ये जा कर के जमा हो जाते हैं, वहीं कलेक्ट होता है। और ये जितनी अच्छी तरह से कलेक्ट होगा, जितनी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उतनी हम सेंट्रल विजन हमारा मजबूत होता है, यानी किसी चीज़ को हम अच्छी तरह से देखने में सक्षम होते हैं। तो ये जो 5 चीज़ें हैं जो हमारे पेरिफेरल विजन और सेंट्रल विजन को शक्तिशाली बनाने में सहायता करते हैं, वह है पालक। 3 चीज़ें हमने देखी भाई, इसमें विशेष रूप से आप लोग लीजिए रोज, पालक, टमाटर और गाजर। इन 3 चीज़ों का रस, जिनके भी आँख की रोशनी गड़बड़ है, ज़्यादा गड़बड़ है तो 2 गिलास लो सुबह शाम, अन्यथा 1 गिलास तो लो ही। तो ये जो है आँखों की रोशनी बन जाते हैं। तो चश्मा से मुक्त होना है, एक तो ये रस बराबर लेते रहो, और कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आँखों की रोशनी के लिए बहुत उपयोगी हैं कि भाई वैज्ञानिकों ने खोज किया कुछ बच्चों के ऊपर, ब्रिटेन के बच्चों के ऊपर, आपके जो है फिलीपींस के बच्चों के ऊपर, चाइनीज बच्चों के ऊपर, कि भाई जो बच्चे आउटडोर गेम्स में रुचि लेते हैं, खुले में रहते हैं
और जो घरों में रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, गेम्स देखते रहते हैं, आपके जो है टीवी, टैबलेट्स, लैपटॉप, इन सब में जो है तो उनके आंखों की रोशनी कमज़ोर होती चली जाती है। तो आंखों की रोशनी के लिए जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत ज़रूरी है सूर्य का प्रकाश। तो इसलिए जो ना सूर्य के प्रकाश, क्योंकि जो भी हम देखते हैं, हमारी आंखें क्या हैं? सूर्य की रिप्रेजेंटेटिव हैं। सूर्य की जो है अभाव में हम देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए जिनको आंखों की रोशनी बढ़ानी है, सुबह उगते हुए सूरज में आंखों पर सूर्य की रोशनी को डालें, बंद करके डालें, जब तक सूर्योदय नहीं होता तो खोल कर डालें, उसकी लालिमा को अंदर प्रवेश होने दें और सूर्योदय होने के बाद में बंद करके कुछ देर तक आंखों पर सूरज की रोशनी को पड़ने दें। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है, सूर्य की रोशनी से नहाना अपनी आंखों को। तो ये ध्यान रखना है कि भाई इसके अतिरिक्त आंखों की कुछ एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। तो आंखों की एक्सरसाइज के लिए सीधा सरल आपको एक्सरसाइज बताता हूं। आगे पीछे, बाएं दाएं, गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आड़े तिरछे, ऊपर नीचे। ये आंखों की एक्सरसाइज, क्योंकि हमारी आंखों में 7 प्रकार के अलग अलग तरीके की मांसपेशियां हैं और उन मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने के लिए जो आंखों को संभालती हैं, उनके लिए जो है बहुत जरूरी है। ए सीता दीदी, शांत रहो। तो इसे ध्यान रखा करो कि भाई आंखों की साइज। तो आगे पीछे कैसे करेंगे? तो ये उंगली ले लें, बिना सपोर्ट के नज़दीक लाएं, दूर ले जाएं। तो ये कम से कम 5-5 बार करें। बाएं दाएं उंगली रखें, दृष्टि बिल्कुल सामने रहेगी। सिर्फ आंखें घुमानी है। फिर आगे पीछे, बाएं दाएं, गोल गोल घुमाएं। पांच बार। आड़े तिरछे, और जब आंखें आपकी थक जाएं तो आंखों को बंद करके परिपूर्ण अंधकार की कल्पना करें, विजुलाइज करें। जितनी आप अंधेरी की कल्पना करेंगे, आंखें उतनी ही रिलैक्स होती हैं। क्योंकि देखिए, हमने बताया कि 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। कौन सेल्स? रेड सेल्स। रेड सेल्स अंधेरे में देखने का काम करता है, और जब अंधेरा होता है तो ये पिगमेंट पर्पल कलर का क्या होता है?
ये ब्लीच हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने से फिर आँखों को देखने में, स्पष्ट देखने में सहायता मिलती है। दोनों ही प्रकार के सेल्स आवश्यक हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जितना अंधेरी कल्पना करेंगे आंखें उतनी रिलैक्स होंगी। तो इसलिए जो है पामिंग क्रिया इसीलिए करते हैं, ये पामिंग क्रिया इसको बोलते हैं। ये कटोरी बना लें और आंखों को इस प्रकार से कटोरी के अंदर रखना, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट। तो आरे तिरछे ऊपर नीचे, जितना ऊपर आप देख सकते हैं, नीचे जितना देख सकते हैं, ऊपर नीचे, फिर दूर तक जितना देख सकते हैं, और इसे सिलिंड्रिकल देखिए, बिल्कुल दूर तक देखिए। और तो रोज इस प्रकार से, इसी प्रकार से ये सिलिंड्रिकल रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आंखों की मांसपेशियां, आंखों के रड और कोन सेल्स को ताकत देने के लिए पालक, टमाटर, गाजर का रस और एक्सरसाइज अवश्य करें। इसके अतिरिक्त जो है नंगे पैर धूप पर चलना, यह भी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। पृथ्वी का सीधा संपर्क होता है। इसी प्रकार से जो है टीवी, आपके जो है लैपटॉप, मोबाइल का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना, हमेशा उसी में नहीं लगे रहना, क्योंकि उसकी जो नीली रोशनी होती है, इसलिए उसकी रोशनी को भी मंद कर दिया करिए। वो काफ़ी खतरनाक होती है आँखों के लिए, और आँखों के लिए नहीं बल्कि आपके ब्रेन केमिस्ट्री के लिए। जो आपके नींद लाने वाला रसायन होता है हमारे दिमाग में, जो अंधेरे में ज़्यादा सक्रिय होता है, जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं, तो मेलाटोनिन की लेवल को, मेलाटोनिन को पैदा करने वाले सेल्स को ये जो रोशनी निकलती है वह हमारे उसको डिस्टर्ब करता है, उसको डिस्ट्रॉयड करता है। इसलिए इसका ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त आँखों के लिए कुछ विजुअलाइज प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हैरी बेंजामिन ने बहुत सारे विजुअलाइजेशन के प्रयोग दिए हैं, जिन्होंने 27 नंबर का जो है ना चश्मा फेंक करके उस पुस्तक को उन्होंने लिखा है, बेटर साइट टू डाउट ग्लास है। तो ये जो है जैसे विजुअलाइज में क्या करना है, कोई भी, ये बहुत सुंदर ध्यान का भी प्रयोग है कि जैसे आप ये वृक्ष देख रहे हैं, वृक्ष को अच्छी तरह से देखिए, और इस प्रकार के जो अभी जैसे वृक्ष कितने ग्रीन कलर हैं, और इन्हें देख करके अच्छी तरह से एक एक पत्तियों की जो है निहारिए, पूरा ऑब्जर्व करिए, इंटीग्रेटेड ऑब्जर्वेशन। और फिर उसके बाद आँख को बंद करिए और फिर उसे विजुलाइज करिए आँख में कि कहीं कोई उसका कोई भी क्षेत्र, कोई भी पत्ता बिना देखे तो नहीं आ रह गया, और विजुलाइज करिए। और फिर आँख खोल करके और फिर उसे मिलाइए कि आपने वृक्ष को अच्छी तरह देखा था। तो ये कुछ प्रयोग हैरी बेंजामिन ने इस प्रकार के कई प्रयोग दिए। इसी प्रकार से जो है आँखों के लिए जो आपका इष्ट है, कृष्ण है, राम है, बुद्ध हैं, स्वामी जी हैं, जो भी हैं, उनको अच्छी तरह से उनको अच्छी तरह देखिए और फिर आंख बंद करके विजुलाइज करिए को चित्र में जो जो देखा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे हैं।
तो ये जो है विजुअलाइजेशन का प्रयोग। दूसरा जो है, आप जो है कभी कभी पुस्तक पढ़ते हैं आप, तो पुस्तक की जो लाइनें होती हैं ना, वहाँ ध्यान एकाग्र मत करिए। जो बे लाइन होता है, बीच में जो स्पेस रहता है, वहाँ पर रख करके पढ़ा करिए। तो इससे भी उन्होंने कहा है कि भाई इससे आँख की रोशनी में काफ़ी सुविधा बढ़ाने में बड़ा लाभ मिलता है। तो ये जो है प्रयोग करें। और खाने पीने में हरी पत्ते वाली सब्जियां, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मात्र पत्ता पालक का ही नहीं बल्कि हर वह पत्ता जो डार्क है, बहुत गहरा जो है हरे रंग का, जैसे सामने ये वृक्ष दिख रहा है, पत्ते ये डार्क ग्रीन हैं, लेकिन इन पत्तों को मत चबाकर सब्जी खाना शुरू बना दीजिए। जो खाने योग्य है, जैसे मूली का पत्ता है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। आपके जो है हमारे जितनी भी सब्जियां हैं ना, चुकंदर है, बीट रूट, उसके पत्ते हैं लोग फेंक देते हैं, लेकिन बहुत अद्भुत उसका साग बनता है। आपके सलगम है, सलगम का पत्ता, मूली का पत्ता, बहुत पर्याप्त मात्रा में इसमें ल्यूटिन और जियांथिन पाया जाता है, जो आँखों के सेंट्रल विजन को सही रखने में सहायता करता है। तीन सब का प्रयोग करिए। तो ये सारे प्रयोग करने से आप विजन को क्लियर कर सकेंगे। आपका जो सेंट्रल विजन, पेरिफेरल विजन दोनों ही सही होगा। तो ये ध्यान में रखना है। आँखों की एक्सरसाइज प्लस डाइट। तो ये आपके जो है, मेरे 8 साल से आर्थराइटिस है। 2 साल पहले कोरोना होने के बाद पैरों की उंगलियां और अंगूठे की नसें भयंकर खिंची रहती है हमेशा ही। मुझे 1 सप्ताह हो गया किंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। स्पाइन की भी L4 L5 दबी हुई है। आज हम जा रहे हैं। देखो आर्थराइटिस जो है ना, रेमेटॉइड आर्थराइटिस के कई रूप होते हैं, और आप जो बता रहे हैं संभवतः रेमेटॉइड आर्थराइटिस का ही एक रूप हो सकता है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, लंबर आर्थराइटिस हो जाता है, लंबर ऑस्टियोआर्थराइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। ये वैज्ञानिकों के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार ये नाना प्रकार के जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस यानी हड्डी के जोड़ का दर्द, जहाँ भी जोड़ है उनका दर्द, यही होता है। तो इसको ठीक करने में, इसको स्वस्थ रखने में, आर्थराइटिस को यानी जो हमारा ऑर्थो है, जो हमारा संधि है, जॉइंट्स हैं, उनको शक्तिशाली बनाने में कुछ विशेष प्रकार के आहार का प्रयोग रोज होना चाहिए। जो यहाँ अधिकांश महिलाएं शरीर में अलग अलग जोड़ों के दर्द से ग्रस्त रहते हैं, या पुरुष, उनमें देखा गया है कि एक विशेष प्रकार के तत्वों का विशेष अभाव होता है, जिसको बोलते हैं आपके कोलेकैल्सिफेरॉल, और उस कोलेकैल्सिफेरॉल का नाम है विटामिन D3। तो इसके अभाव में प्राय लोगों के होता है। जांच कराओगे तो किसी का 11 आता है, किसी का 15 आता है, किसी का 22 आता है, जबकि ये होना चाहिए कम से कम 35 से अभाव 40, क्योंकि ये अधिक भी हो तो खतरनाक है।
लेकिन अधिक किनका होता है? जो दवाइयाँ खाते हैं, विटामिन डी की गोलियाँ खाते हैं। जबकि विटामिन डी का नाम क्या है? विटामिन डी को क्या बोलते हैं हम? सनशाइन विटामिन, जो सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी से मिलता है। तो इस सनशाइन विटामिन डी का प्रयोग हर किसी को जो ना करना चाहिए। धूप की रोशनी में कम से कम दिन भर में 45 मिनट का समय हम निकाल लेते हैं, तो जितना हमें करीब 600 से लेकर के 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी हमें मिल जाता है। तो इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हड्डियों के निर्माण में कुछ बोन हार्मोन, कैल्साइन, ये जरूरी होता है और इसके लिए भी बहुत जरूरी है ताकि शरीर में उसका उपयोग अच्छी तरह से उपयोग हो। एक्सरसाइज रोज करें और खास करके जॉइंट संबंधी एक्सरसाइज करना आवश्यक है।